दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रिसेंटली एक डाइवोर्स के मामले में अपनी जजमेंट दी है। मामला है सन्नो कुमारी वर्सेस कृष्ण कुमार के नाम से। इस मामले में सन्नो कुमारी ने मेंटल क्रूएलिटी और डिजर्शन के नाम पर फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स मांगा था, जिसको फैमिली कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। उसके बाद अपील में सन्नो कुमारी हाई कोर्ट पहुंची और हाई कोर्ट ने इस मामले में सन्नो कुमारी और कृष्ण कुमार का जो शादी थी उसको डिसॉल्व कर दिया और उनको डाइवोर्स ग्रांट कर दिया है। अब इस केस में देखा जाए तो ये केस थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि इसमें सन 2000 में उनकी शादी हुई थी। जिस समय शादी हुई थी सन्नो कुमारी 13 साल की थी और उसका पति जो कृष्ण कुमार है वो तकरीबन 19 साल का था। उसके बाद जब शादी हो गई तो शादी के तकरीबन 5 साल बाद 2005 में सन्नो कुमारी बालिग हुई, लेकिन उसके बावजूद उसे ससुराल नहीं ले जाया गया। ससुराल पक्ष की तरफ से लोग उसे लेने नहीं आए। उसके बाद कई बार बात हुई लेकिन उसे नहीं ले जाया गया और सन 2014 में जो सन्नो कुमारी है पढ़ लिखने के बाद दिल्ली पुलिस में उसकी भर्ती हो गई। उसके बाद जो है ससुराल के लोग उसे ले जाने के लिए तैयार हुए और वो अपने ससुराल चली गई। उसके बाद ससुराल में जब वो थी तो जो उसका पति था वो अनएम्प्लॉयड था, यानी कि वो मजदूरी का काम करता था और वो दारू भी पीता था, शराब पीता था और उसे पीटता था, ऐसा सन्नो कुमारी का कहना है। और सन्नो कुमारी ने उसके बाद जब वो ससुराल में थी तो उस समय ससुराल के लोग उससे जो उसकी तनख्वाह थी वो सारी की सारी तनख्वाह लेना चाहते थे। उनका फोकस केवल यही था और उन्होंने एक बार उनसे जो सन्नो कुमारी से 1 लाख रुपए मांगे, जो कि उसके पास थे नहीं, इसलिए उसकी पिटाई हुई और वो फिर जो है उसको घर से निकाल दिया और वो अपने घर आ गई। अब उसके बाद सन्नो कुमारी ने इस मामले में जो मेंटल क्रूएलिटी और डिजर्शन को ग्राउंड बनाते हुए ट्रायल कोर्ट में डाइवोर्स के लिए फाइल किया था, जिसको वहाँ पर जो पति है उसके द्वारा जो है अपोज किया गया और ट्रायल कोर्ट में वो जो पिटीशन थी जो डिसमिस हो गई। अब हाई कोर्ट ने इस मामले में देखा तो हाई कोर्ट ने पूरा जो एडवोकेट्स की तरफ से आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जो पति और पत्नी थी उनसे इंडिविजुअल भी बात की। तो इंडिविजुअल बात करने में पता चला कि जो पति है वो कमाता नहीं है, केवल मजदूरी करता है। और उसे जब पूछा गया कि उससे कोर्ट ने कहा कि देखिए 20 साल की शादी के समय में आप मुश्किल से थोड़े से समय साथ रहे हैं और आपके बीच में शादी जैसा कुछ रिश्ता रहा ही नहीं है। तो उसके बाद जब बातें हुई तो जो पति है उसका ये कहना था कि अगर वो डाइवोर्स हो जाएगा तो उसने जो पैसा लगाया था सन्नो कुमारी के पढ़ने के लिए, जिसके बेसिस पर वो उसकी नौकरी लगी है, तो उसका क्या होगा, उसकी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो इस पर कोर्ट को लगा कि जो व्यक्ति है, जो पति है, उसका फोकस शादी या रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि जो पत्नी पैसा कमा रही है वो है। वो पत्नी को ऐसे कैशिंग काऊ की तरह देख रहा है और वो उसका फोकस केवल और केवल उसकी तनख्वाह पर है, उसकी सैलरी पर है। क्योंकि भले ही जो ट्रायल कोर्ट ने जो डाइवोर्स पिटीशन थी वो उस ग्राउंड पर कि मेंटल क्रूएलिटी नहीं बनती है और डिजर्शन भी नहीं बनता है और जो एविडेंस जो है जिसने जो पत्नी है वो एड्यूस नहीं कर पाई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो मैट्रिमोनियल मामले होते हैं उसमें जो एविडेंस की क्वालिटी ऐसी नहीं चाहिए होती जैसी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में होती है। और कोर्ट ने यह कहा कि जो पत्नी है, पत्नी की तरफ से ये सीधा ये बात है जो कि वो 2000 के बाद जब 2005 में बालिग हुई और उसके बाद 2014 तक उसको ससुराल पक्ष के लोग लेकर के नहीं गए। जब लेकर के ही नहीं गए तो सीधी बात है कि उसकी पढ़ाई के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं दिया होगा। और जब 2014 में जब उसकी नौकरी लग गई और उसके बाद जब ससुराल पक्ष के लोग उसे लेने आए तो वो चली गई ससुराल में और ससुराल में रही है, लेकिन वहाँ पर उसके साथ जो क्रूएलिटी हुई है उसके बाद वो वापस गई है। इसलिए इस पूरी शादी में एक तरह से शादी का कोई भी एक तरह से कोई ऐसा उनका आपस में रिलेशन नहीं रहा है जिसको शादी का रिलेशनशिप कहा जाए। और इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक केस है समर घोष वर्सेस जया घोष का, उसमें जो क्रूएलिटी की बात को पूरा डिटेल में बताया गया है कि किन किन मामलों में
मामलों में क्रुएल्टी को माना जा सकता है, किस में नहीं माना जा सकता और स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं हो सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने इस मामले में जो मैरिज है उसको डिसॉल्व कर दिया है और ये कहा कि जो पति है उसका फोकस केवल और केवल पत्नी की सैलरी है, ना कि उनके बीच में वैवाहिक संबंध या जो मैरिज रिलेशनशिप है वो उस मतलब पति के नज़र में मतलब उसका फोकस उस पर है ही नहीं। तो ये सन्नो कुमारी वर्सेस कृष्ण कुमार का केस है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली इस मामले में अपना वर्डिक्ट दिया है।